सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको स्मृति के आधार पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो फिर शुरू कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। स्मृति के आधार पे किसी वस्तु का चित्रण करना क्या कहलाता है? उसका आंसर होगा स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है? माने स्मृति भंडारण द्वारा। स्मृति माने हमारे स्मृति में जो चीज़ें भरी हुई हैं, अगर कुछ हमको बनाने को आता है तो हम उसके द्वारा ही चित्र को बनाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है स्मृति भंडारण। स्मृति चित्रण में कार्य करने के लिए किस प्रकार के कागज का प्रयोग करना चाहिए? तो उसका आंसर है सफ़ेद, मोटा तथा चिकना कागज। चित्र बनाने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? HB पेंसिल। पेंसिल को बारीक और नुकीली करने के लिए किस नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? 0 नंबर। रेगमाल पेपर ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, उससे पेंसिल को उसको घिस के नुकीला बना लेते हैं, तो वो उसका नंबर कुछ होते हैं, तो 0 नंबर का रेगमाल। वस्तुओं के आकार कितने प्रकार के होते हैं? जो वस्तु आप बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें दिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार, जैसे सुराही है, अमरूद है, सेब है, ये सब क्या है? वृत्त में है। बेलनाकार, आयताकार। बेलनाकार आपका जैसे थर्मस है, ग्लास है, ये सब चीज़ें बेलनाकार होती हैं। आयताकार में आपका आ जाएगा किताब है, माचिस है, ये सब आयताकार है। नेत्र दृश्य तथा नेत्र जया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? माने इन दोनों के लिए एक उपयुक्त शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? परिप्रेक्ष्य सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। नेत्र दृशा और नेत्र जया या परिप्रेक्ष्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। एक है रेखीय नेत्र दृशा, दूसरा है वृत्तीय नेत्र दृशा, तीसरा है रंग नेत्र दृशा। अब 9वां क्वेश्चन है आपका, परिप्रेक्ष्य के अनुसार पास की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? जो पास की वस्तुएं होंगी वो बड़ी दिखाई देंगी, उसका आंसर होगा परिप्रेक्ष्य के अनुसार दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? छोटी दिखाई देंगी। स्मृति चित्रण में चित्र कितना बड़ा होना चाहिए? चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर का मतलब है 6 इंच से छोटा चित्र नहीं बनाना चाहिए स्मृति में। स्मृति चित्रण में छाया और प्रकाश कौन सी पेंसिल से बनाई जाती है? इसमें बी सीरीज़ की जितनी भी पेंसिल होती हैं उससे शेडिंग की जाती है, उसमें 2B और 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। रेखा क्या है? रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, जिसे रेखा कहते हैं। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला दृश्य में आती है, दृश्य श्रेणी में आती है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरे रंग का प्रयोग किस लिए करते हैं? घनत्व के लिए। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। बिना छाया और प्रकाश के चित्र उभर के नहीं आता, इसलिए छाया और प्रकाश जो स्मृति चित्रण होते हैं उसमें छाया और प्रकाश दिखाया जाता है, जिससे कि चित्र उभर कर आ जाता है, तो इसे चित्र को उभारना। स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? संयोजन, लय और वास्तविकता का। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। कितना? 108 अंगुल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और जो नहीं आए उसे बताइएगा। ओके, बाय बच्चों।